सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेट मतलब पात्रता परीक्षा किसे देनी है और किसे नहीं देनी, और जो आदेश वायरल हो रहा है इसमें कितनी सत्यता है, आज हम प्रूफ के साथ में चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदेश बहुत तेजी से व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है और हमारे सभी शिक्षक साथी जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। खासकर 2011 वाले 2014 में जो भर्ती हुई थी वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या इन्हें भी टेट देना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ पर ये उच्च माध्यमिक संविदा शिक्षक थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये वर्ग 1 2 3 जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं, ये भी पॉइंट मुझे हजम नहीं हो रहा है, ये मुझे फेक लग रहा है। अभी मैं अपने ओवरव्यू के माध्यम से बता रहा हूं कि ये मुझे जो आदेश है थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। दूसरी चीज इसमें एक चीज और है, अब देखिएगा इसमें यहाँ पे ये ऑनलाइन आवेदन की तिथि, अभी तो ईएसबी ने मात्र कैलेंडर जारी किया है कि परीक्षा अगस्त में होगी, ठीक है ना। अभी कोई नोटिफिकेशन कोई राजपत्र जारी नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे तिथि कैसे आ गई। दूसरी चीज एम्प्लॉय आईडी से फॉर्म कहां से भराने लगा भैया, एमपी पोर्टल में बताइए। एमपी ऑनलाइन पोर्टल में एम्प्लॉय आईडी से कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है ना। पूरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे नॉर्मल अभ्यर्थी के फॉर्म भरते वैसे ही आपके भरेंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर हजम नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा फेक जैसा लग रहा है, ठीक ना। ये मेरा पर्सनल वो है। अब देखिएगा दूसरी चीज, ये जो आदेश हुआ है लोक शिक्षण संचालय के द्वारा, और ये समस्त संभाग और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश में मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि आप हिंदी को पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर भ्रम की स्थिति है थोड़ा सा। ये आप इंग्लिश में जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे 1 या 2 लाइन में ही क्लियर हो जाता है। देखिएगा ये मैंने इसको ट्रांसलेट किया और यहां मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए और सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से अधिक समय शेष वाले सेवारत शिक्षकों के संबंध में, ये जो स्टेटमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 1 सितंबर को 2025 को, ये उस ऑर्डर से यहां पे पुटअप किया गया है, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया ये पढ़ने से। जब आपने ये पढ़ लिया है आदेश में, जब ये है और ये पुख्ता आदेश है तो फिर भ्रमित होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहां पर प्रमाण बताया। अब मैं बात करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, आप देखेंगे 110 पेज का है, इसमें आप 217 नंबर का जो पॉइंट है इसे आप जरा रीड करिएगा, इसे आप ट्रांसलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। और यही चीज वहां पुटअप की गई है, शासन की ओर से हमें जो आदेश हुआ है यही चीज देखिएगा। आरटी अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए और सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से अधिक शेष अवधि वाले सेवारत शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट है। मतलब टोटल जितना ये टेट का मामला है 2009 के पहले, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2009 के पहले हमारे शिक्षक साथियों ने पात्रता परीक्षा ना दी हो, 2005 में भी दी है, 2008 में भी दी है, ठीक है ना। अब शासन को उनकी पात्रता परीक्षा को वैध करना चाहिए, ठीक है ना, मानना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा ये तो क्लियर हो गया, यही चीज को उस आदेश में पुटअप किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपके पास में आदेश होगा, 217 नंबर का जो पॉइंट है इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, चलिएगा एक और चीज बताता हूं मैं, वो क्या देखिएगा। अब गूगल करिए, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जून 2021 में घोषणा की कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। यह नियम 2011 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया गया, जिससे 2011 या उसके बाद टेट पास करने वाले उम्मीदवार लाभान्वित हुए। ये गूगल किया, इनका जो स्टेटमेंट है मैं वो भी आपको प्रूफ देता हूं। देखिएगा ये इनका स्टेटमेंट है, इंग्लिश में है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने घोषणा की कि सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है, जो 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों के टीईटी प्रमाण पत्रों को पुनः मान्य करने और नए जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। तो ये दूसरा प्रमाण है आपके लिए, टेट पात्र है या नहीं है। 2011 में पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया था और 2018 में जो पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन था, वर्ग 3 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो विषय वस्तु थी 11 में भी यही विषय वस्तु आपसे पूछी गई थी, 18 में भी आपसे यही विषय वस्तु पूछी गई थी प्री में, और 18 के बाद, 18 में तो प्री हुआ था, 18 के बाद में प्री और मेंस आया, तो 18 के बाद में जो प्री हुआ उसमें भी आपको वर्ग 3 में यही विषय वस्तु पूछी गई। तो आप क्लियर है कि 2009 में जो आरटी अधिनियम जो लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है टेट हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई भी स्थिति नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है ये इतने प्रूफ हैं और आप भ्रमित ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि 2005 और 2008 में जिन शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा दिया है उनकी मार्कशीट में पात्रता परीक्षा लिखा है तो वो वैध होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए। ऐसी मैं सभी शिक्षकों के लिए दुआ करता हूं, शासन से भी, कि उन्हें मान्य करें और उन्हें टेंशन मुक्त करें। अब रही बात किनकी, जो साथी हमारे इसके पहले के लगे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए यहाँ पे कष्ट वाली बात है। मुझे भी खेद है, क्योंकि जो कर्मचारी एक बार लग गया है तो निश्चित रूप से चाहे शरीर में हो चाहे मानसिक रूप से हो, शिथिलीकरण जरूर आता है, ठीक है ना। वही एनर्जी अंतिम दौर तक नहीं रहती है। यदि यही चीज सभी विभागों में लागू कर दी जाए तो सभी लोग पसीने छोड़ देंगे, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो शिक्षक साथियों को मजाक ना बनाया जाए, मेरा ऐसा आप सभी जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे निवेदन है कि आप उन लोगों का सपोर्ट करें। निश्चित रूप से हम एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। हमारा जो पक्ष है उसे हम मजबूताई से रखें तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। साथियों, एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, 2011 में कुछ हमारे शिक्षक साथियों ने 74 दशमलव ऐसे कुछ अंक लाए थे, मतलब 75 पूरे पूरे नहीं लाए थे। तो निश्चित रूप से उनकी मार्कशीट में डिस्क्वालीफाई लिखा होगा, तो उनके लिए शासन ने फिर से एक आदेश जारी किया था कि नहीं, इनको आप लें। उनके लिए बैकअप के रूप में फिर से एक आदेश हुआ। तो 74 दशमलव वाले कुछ हमारे शिक्षक साथी जो है वो लग गए थे, तो उनको टेट देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनकी मार्कशीट में यदि डिस्क्वालीफाई लिखा है तो उनको टेट देना चाहिए आगामी वाला। दूसरी चीज, अब यहाँ पे ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये पूरी प्रमोशन की थी। अब प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया कहां पे अटक गई, सभी के लिए टेट परीक्षा में आ गई। अब सभी के लिए नहीं है, मैंने सभी के लिए वाली चीज को क्लियर कर दिया है, किसके लिए नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि मान लीजिए मैं वर्ग 3 में हूं, मुझे वर्ग 2 में प्रमोशन चाहिए, तो संबंधित विषय में मेरा प्री होना चाहिए, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। ये आप स्पष्ट मान लीजिए, ये चीज बहुत मायने रखने वाली है आगे चल के। अब जो चीज पहले होती थी, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन मिला करते थे, अब ये चीज नहीं होने वाली है। यदि आपको नेक्स्ट वर्ग में जाना है तो आप संबंधित जिस भी विषय में आप ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपको उस विषय का आपको प्री निकालना बहुत जरूरी होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।